एक दिन उसे वहाँ नूडल्स का एक पुराना पैकेट मिलता है। पैकेट देखकर उसे नूडल्स खाने की इच्छा होती है। जब वो पैकेट खोलता है तो उसके अंदर मसालों का एक छोटा पैकेट होता है। ये देखकर वो खुद नूडल्स बनाने का फैसला करता है। सबसे पहले वो आसपास से तरह तरह के पौधे इकट्ठा करता है। वो उन पौधों को काटकर पीसकर आटा तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि मक्का या गेहूं के बिना ये संभव नहीं। अंत में थक हार कर वो सो जाता है। नींद में भी उसे नूडल्स ही दिखाई देते रहते हैं, लेकिन तभी पक्षियों के चहचहाने से उसकी नींद खुल जाती है। बाहर पक्षियों को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जो पक्षी बीज खाते, उनके पेट उन बीजों को पूरी तरह से पचा नहीं पाते। ये सोचकर वो पक्षियों के बीज इकट्ठा करने लगता है। वो समतल जमीन ढूंढता है और बीजों को मिट्टी में बो देता है। कुछ दिनों बाद उसे अपने बोए बीजों से एक पौधा उगता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। अपनी फसल को पक्षियों से बचाने के लिए वो अपने कोट से एक बिजुका बनाकर खेत में लगा देता है। वो आदमी अपनी फसल का अच्छे से ख्याल रखता है। एक दिन उसकी नजर एक खास पौधे पर पड़ती है, जो कि मक्के का पौधा है। उसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसका नूडल्स खाने का सपना पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में पूरी फसल तैयार हो जाती है। फिर वो मक्के के दानों को निकालकर उसका आटा बनाता है। वो आटे को बेलकर नूडल्स के आकार में काटता है। उसके बाद वो नूडल्स को उबालता है और उसमें वही मसाले का पैकेट मिलाता है। जब वो नूडल्स का पहला निवाला खाता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि नूडल्स पूरी तरह से स्वादिष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वे उसकी मेहनत और जीने की इच्छा शक्ति का